Hi, this is Manjari Fadnas, and you're watching me on Dinesh Dhala's YouTube channel. Subscribe now. मंजरी के साथ स्क्रीन शेयर करने का अनुभव कैसा रहा, खासकर उनके को स्टार के रूप में आपने उनसे क्या सीखा है? बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली ना, मैं पहली बार जब उनको मिल रहा था तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो है बॉलीवुड से, काफी काम हिंदी में किया है। तो मुझे लग रहा था कि यार अगर यू नो उनमें एटीट्यूड है अगर होगा, या फिर कंफर्ट लेवल नहीं बना, तो यार पिक्चर कैसे मैं निकाल लूंगा। और फिर आफ्टर फिल्म ऑल्सो आपको प्रमोशन के लिए टाइम देना होता है, तो एक साथ काफी वक्त बिताना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पहली ही मीटिंग में वी हिट इट ऑफ रियली वेल। उन्होंने काफी मुझे कंफर्ट महसूस कराया। और काफी बढ़िया एक्टर है, काफी सालों से इंडस्ट्री में है, तो उनको पता है एक्टिंग में क्या नहीं करना है। काफी चीजें उनसे मैंने सीखा है। जो डेडिकेशन लेवल है उनका, क्योंकि उन्होंने काफी सारे लैंग्वेजेस में फिल्म्स करे हैं, और मराठी में ये इनकी पहली फिल्म है। ऑफ कोर्स उनका मराठी फ्लुएंट नहीं है, बट उन्होंने काफी काम किया अपनी मराठी पे। वी वर्कड ऑन आवर सीन्स, हमने काफी सीन्स में इम्प्रोवाइज किया। वी वर्कड टू मेक द सीन्स बेस्ट। बहुत डेडिकेटेड एक्टर है, बहुत सिंसियर है, और इतना बॉलीवुड में काम करने के बाद भी वेरी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड एक्टर। इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद गुड एक्टर्स, बिकॉज व्हेन यू वर्क विद गुड एक्टर्स आपका काम भी अच्छा दिखता है। सो आई थैंक मंजरी की उनके वजह से, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन। आपको आगे से रिएक्शन नहीं आता है तो आपका परफॉर्मेंस भी 19-20 लगता है। तो आई रियली was very happy and blessed to have Manjari as a co-actor with me. Of course, Thank Anand you, Zog भी Pushkar. है, yeah, आनंद जोग भी है, उषा नाडकर्णी जी हैं, काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। बट ऑफ कोर्स मेरे काफी सीन्स मंजरी के साथ थे, तो बहुत ही मजा आया, काफी कुछ सीखने मिला। आपने पुष्कर को पूछा कि पुष्कर ने क्या सीखा। एक्चुअली ज्यादा मैंने पुष्कर से सीखा है फिल्म अरे पे। नहीं because because like Pushkar was so helpful as an actor to me. I mean मैं मराठी, जैसे उसने बोला, मेरी मराठी थोड़ी वीक है क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे और हम लोग सब मध्य प्रदेश के हैं वैसे। तो घर में सब लोग हिंदी में ज्यादा बात करते हैं, तो मेरी हिंदी अच्छी है, मेरी मराठी थोड़ी वीक रह गई। पर मुझे सब समझता है मराठी में, बट आई और मैं बोल भी लेती हूँ, बट इट्स जस्ट मैं ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक्स करती हूँ। और मेरे ज्यादा मराठी फ्रेंड्स रहे नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती थी किसी के साथ। So Pushkar and I, luckily we got along so well, and हम लोग like मैं पुष्कर से मराठी में ही बात करती हूँ जितना हो सके। तो he really helped me with my diction, with my everything, while shooting on the film. He was very very nice to me, and I'm थैंक not यू। saying this to return the compliment, and I really genuinely mean it. अभी भी इंटरव्यू में थोड़ा लेट हुआ तो पुष्कर भाई बोल रहे थे कि अभी आए नहीं, आपका हाँ ही हाँ, वेट कर रहे थे। वो तो है, मैं हमेशा लेट मैं पहुंचते हैं। हेलो मैं विद इन 3 मिनट पहुंच गई क्योंकि विद इन 3 मिनट। एंड एक्चुअली मैं आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस ओनली एट 1 o'clock. आई वाज लाइक ओके, प्रज्ञा विल टेल मी व्हेन इट्स रेडी. आई वाज नॉट श्योर, एंड मैंने चांस मारा कि अच्छा ठीक है, मे बी देखती हूँ है कि नहीं। तो 103 आई वाज देयर पुष्कर. 3 मिनट 180 सेकेंड्स बहुत बहुत होते हैं। ओह प्लीज. मंजरी, फिल्म का सबसे मजेदार पहलू क्या है, जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेटेड है, और आपके किरदार का फेवरेट पार्ट कौन सा है? इस फिल्म में एक तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग अ डबल रोल. मैंने पहले डबल रोल एक तेलुगु फिल्म में किया था, बट इस फिल्म में मिया शट अप, दैट्स माय कैट, सॉरी, शी जस्ट वांट्स टू गो आउट. सो इस फिल्म में आई फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल रोल आई वाज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द सेम कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग. तो वो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा काम करने में, बिकॉज ये मैंने पहले कभी नहीं किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे इसका जो एक्साइटिंग पार्ट लगा था, इस कैरेक्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. आई मीन शी हैज प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस. She and her sister, they both had progressive blindness, I mean genetically, and the other sister who dies has already gone blind, and I am losing my vision धीरे धीरे करके मेरी विजन जा रही है.
So I'm investigating this murder, this death of my sister, um, while I'm losing my vision. So it was not. It was a very layered thing for me to play, which was very exciting for me first of all. And secondly, एक और चीज मुझे बहुत interesting करने को मिली इस film में. Normally हम लोग जब acting करते हैं, it's always through your eyes. It's always, you know, I mean, like less is more. Camera catches every little nuance, you know. So you always are, you know, playing the character through your eyes, whatever you're doing. But in this film, almost 30% to 40% of the film मेरे आंखों पे पट्टी रहती है after my operation in the film. So I had to do a lot of physical performance because I couldn't use my eyes. So how do you then, you know, emote? Like then it's all your physical performance. So ये मुझे एक practice मिली, एक I really enjoyed doing it, and there were times I had to run with a blindfold. Run with a blindfold, like you know, I'm being chased or something, and I have to run like I don't know what is going on. I can't see anything. मेरे आगे क्या है, पीछे क्या है. जहां देखो मैं गिरती रहती थी, जहां देखो टकराती रहती थी. My whole body had bruises. So I really, in short, I really enjoyed working on this film. बड़ा मजा आया स्टार्ट करना. पुष्कर भाई, जब आपको अदृश्य ऑफर हुई, तब किस चीज को आपने सबसे ज्यादा महत्व दिया था? कहानी को, स्टार कास्ट को, या कैरेक्टर? नहीं, कहानी को ऑब्वियसली. कहानी अच्छी होती है तो बाकी सब अच्छा ही होता है. स्क्रिप्ट शुड बी नाइस. कैरेक्टर तो ठीक है, चलो यू नो, कैरेक्टर तो आगे डिस्कशन होता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, बट कहानी अच्छी चाहिए. और यू नो, कौन कर रहा है, ऐसा नहीं कि कहानी बहुत अच्छी है और डायरेक्टर कोई भी हो, ऐसा नहीं है. कबीर सर कर रहे थे तो वो वहां से एक कॉन्फिडेंस भी आया था, बिकॉज वो बॉलीवुड में काफी काम कर चुके हैं. और यू नो, एक बहुत उनसे भी सीखने मिला कि बिकॉज इट इज अ थ्रिलर फिल्म, कि इसकी लाइटिंग कैसी होगी, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, यू नो, कैसा एडिटिंग होगा. तो ये सब दिमाग में था. और यू नो, ये सब जब हम लोग शूट करते हैं तो धीरे धीरे सीखते जाते हैं कि अच्छा, थ्रिलर का लाइटिंग, मूड लाइटिंग ऐसा होता है, या यू नो काफी सारी चीजें हैं जो कबीर सर से सीखे हमने. तो ऑफ कोर्स कहानी को ही यू नो इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं. बिकॉज क्या होता है, अगर कहानी, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हुई ना, तो आप यू नो कोई भी एक्टर लाओ, कोई किसी भी लोकेशन पे शूट करो, वो चलने नहीं वाला है. और पब्लिक रिलीज होने के बाद हमको ही ट्रोल करने वाली है. तो कहानी इज द बेसिक थिंग. कहानी अच्छी ही चाहिए. मंजरी, थ्रिलर कहानियों में बतौर फीमेल एक्टर्स काम करना कितनी जिम्मेदारी का काम होता है, और इस किरदार को तैयार करने के लिए कैसी तैयारियां सबसे फायदेमंद साबित हो? डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ. It's a big responsibility, you know, as an actor, because you know you have to make the audience go with your journey, feel what you're feeling. तो ये एक बहुत बड़ी responsibility है as an actor, to keep your audience engaged in whatever you are going through. जो आप feel कर रहे हो, audience को भी feel करवाना है. So एक बहुत बड़ी responsibility है. And of course, filmmaking is always a teamwork. It's not just my responsibility. It is also how everyone works together as a team. Because actor अच्छा acting करे, लेकिन अगर बाकी सब चीजें उसको support नहीं कर रही हैं, तो everything falls flat. So I think filmmaking it's a joint responsibility of every single person who's involved in the film. Even your co-stars, you know, how they are responding to you, how, as पुष्कर ने पहले भी बोला कि अगर एक्टर्स आपके सामने अच्छे होते हैं, आपका परफॉर्मेंस और निखर के आता है. So yeah, I think it's a joint responsibility when it comes to a film. इस किरदार के लिए मुझे जो काम करना पड़ा, mainly I did some research on the disease I was going through in the film, that the progressive blindness, what exactly happens. I kind of did a lot of YouTube research on what happens. Like, you know, I saw some videos of people who are going through a similar disease. So I kind of saw how they were, you know, and like what exactly happens, technically what happens in their life, you know, how it starts, how the journey starts, what they go through emotionally.
while they are losing their vision, because it's not just losing a vision, you're slowly losing your vision. It's like, so yeah, I mainly had to research on the disease and then work on how my emotions as a character grow from the time it starts. So मंजरी, आपने किस किस को प्यार करूं, ग्रेड मस्ती, मराठी और साउथ की कई हिट फिल्मों में आपने काम किया है। किसी मराठी की काम मेरी को पहली लेकर है, या इट्स ये माय फर्स्ट 2000 की, फिल्म इन अभी तो मराठी। आप नहीं, मैंने आपको एडवांस बोल दिया ना कहीं, मतलब कि हाँ, अभी आपको और करनी बाकी है। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स बहुत तो सारी करनी है एडवांस मराठी। आप, यस यस। तो किसी फिल्म को लेकर या किसी रोल को लेकर कभी आपने अनसेटिस्फाइड महसूस किया है? यार ये तो सब एक्टर्स का कीड़ा ही होता है ना, लाइक मतलब यू आर नेवर सेटिस्फाइड, लाइक आई एम नेवर सेटिस्फाइड व्हेन आई सी माय वर्क, बिकॉज एवरी टाइम आई सी समथिंग मुझे कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ मैं अपने आप को क्रिटिक करती रहती, अरे मैं सीन में ये कर सकती थी, अरे इस सीन में वो कर सकती थी। आई डोंट थिंक एनी एक्टर्स एवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग दे डू, राइट पुष्कर? या नहीं नहीं, कभी अच्छा ही नहीं लगता काम। यू कभी नो नहीं चाहिए भगवान यहाँ पे, कैसे मैंने क्यों किया, यू ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। पुष्कर भाई, फिल्म इंडस्ट्री में आपने ऐसी कौन सी चीजें सीखी है जिनसे आप फ्यूचर प्रोजेक्ट में आपको बेहतर कलाकार बनने में मदद करेंगी? एक्टिंग को लेके या ऐसे ही? नहीं, एज अ कलाकार। एज अ कलाकार ना, मैंने देखो हर हर दिन एक लर्निंग प्रोसेस ही होता है। यू नो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, तो हम लोग इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स ही रहेंगे हमेशा। तो मैं बहुत हमारे स्टार्स हैं बॉलीवुड के, मराठी के, उनसे सीखता आया हूँ। वो अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, सेट पे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। एक्टिंग तो, और वो क्राफ्ट की बात है, वो स्किल की बात है। बट व्हेन यू कम ऑन द सेट, आप जब सेट पे आते हो तो आप आपके क्रू के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने को एक्टर्स को हंसा रहे हो नहीं हंसा रहे हो, उनको कंफर्टेबल महसूस करा रहे हो नहीं करा रहे हो, ये सब चीजें हैं। ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस है, एक एक हम लोग मेमोरीज क्रिएट करते हैं लाइफ टाइम। तो आप वो प्रोसेस जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बिकॉज हर कोई हर कोई एक्टर का अंदाज अलग अलग होता है। तो काफी बड़े लोगों से सीखते आया हूँ। मेरे काफी एक्टर्स हैं, कलीग्स हैं, जो कभी टाइम पे नहीं आते, जो कभी टाइम पे नहीं आते। मैं मंजरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं It doesn't mean me. At work, I'm always on time. या नहीं नहीं, एट वर्क वो हमेशा टाइम पे थी, विथ मेकअप एंड हेयर रेडी थी। बट कभी कभी लगता है, मैं अभी काफी पिक्चर कर चुका हूँ, तो बहुत बहुत पिक्चरों में एक्टर्स कभी कभी टाइम पे नहीं आते। कभी कभी एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं को एक्टर्स के साथ। और जब मैं बहुत बड़े बड़े स्टार्स से मिलता हूँ, जो वाकई में स्टार्स हैं, वो स्टार्स क्यों हैं वो पता चलता है जब आप उनको मिलते हो। जो शिद्दत से आपसे बात करते हैं, जो रिस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं, सेट पे जूनियर हो सीनियर हो, जैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, ऑलवेज ऑन टाइम। मैंने EMI फिल्म करी थी संजय दत्त के साथ। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मैं तो बच्चा सा, और वो तो यार संजय दत्त का पर्सोना सबको पता है। तो उनके साथ जब मैंने डायरेक्टर से बात की कि मेरा बहुत लंबा सीन था, मेरे काफी डायलॉग्स थे उनके साथ। तो मैंने उनको बोला कि डायरेक्टर को कि सर आप संजय सर को बोल सकते हैं क्या कि आई नीड अ रिहर्सल। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ 2 घंटा संजय दत्त ने रिहर्सल की। उनके हाथ पीछे थे, जैसे स्टूडेंट्स के होते हैं वैसे। सच सच हम्बल एक्टर। ऑफ कोर्स मंजरी ने तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है, उनको भी काफी एक्सपीरियंस होगा। बट मेरे लिए एक सेट का एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। आप जैसे सेट पे लोगों के साथ, क्रू के साथ बिहेव करते हो, स्पॉट बॉय के साथ, लाइटमैन के साथ, आपके स्टाफ के साथ, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। Acting wise, craft and skill, that is a different thing. How you behave with people on set and off the set as well. मंजिल को लेकर और रोल को लेकर आप दोनों में से चूजी कौन है?
Sorry, choosy, sorry. are you choosy is asking. Am I choosy? I'm very choosy. I'm extremely choosy projects को लेके because as you can see, I've been in the industry for a very long time. But I could have done a lot more work. I've always, I instinctively needed to feel connected to the script and to the project. So that was a very important criteria for me कि मैं कितना जुड़ रही हूँ emotionally, mentally with what I'm doing. I should believe in what I'm doing. नहीं तो कुछ फायदा नहीं है unless you have a full passion in it. पुष्कर भाई जी, मेरा थोड़ा सा मिक्स्ड है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट अभी इट हैज टू बी एक्साइटिंग इनफ, उसमें आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, भले लेंथ कम हो फिल्म में आपका रोल का, बट उसमें आप क्या कर रहे हो उस लेंथ में या उस किरदार में आप क्या कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. बट मेरे लिए ना ऑनेस्टली मैं बोलूं कि काम मिलना ये बहुत जरूरी होता है एक एक्टर के लिए. यू शुड बी बिजी ऑल द टाइम, काम करते रहना बहुत जरूरी होता है. मैं इतना चूजी नहीं हूँ क्योंकि इतना इंटेलिजेंट हूं नहीं. मंजरी है, मैं उतना इंटेलिजेंट हूं नहीं रोल को लेके कि No, no, यार no. ये कैसा होगा, ये अगर ऐसा किया तो ऐसे होगा, मैं इतना नहीं सोचता हूँ He's ऑनेस्टली. just humble. He's very, very intelligent. सो दिनेश ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री में काफी सारा फेवरेटिज्म है, काफी सारा ग्रुपिंग है. तो हर एक ग्रुप का अपना अपना फेवरेट एक्टर है. तो बेसिकली काम मिलना ही बहुत बड़ी बात है. आफ्टर लॉकडाउन 2 साल घर पे बैठे, उसके बाद काम मिलना ही बहुत बड़ी बात है. तो मेरे लिए यार मैं इतना नहीं सोचता हूँ. मेरे लिए सेटअप भी इंपॉर्टेंट है कि कौन डायरेक्ट कर रहा है, स्क्रिप्ट अच्छी है क्या, और ऑफ कोर्स को एक्टर कौन है. हाँ, कुछ को एक्टर्स जो हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं आगे उनके साथ काम नहीं करना चाह रहा. तो मेरा बैलेंस्ड है. मैं स्क्रिप्ट भी देखता हूँ और ऑफ कोर्स मैं ऐसा भी देखता हूँ कि सेटअप क्या है, बाबा ये रिलीज होगी कि नहीं पिक्चर. बिकॉज अभी काफी सारे पिक्चर ऐसे हैं, मुझे काफी सारे ऑफर्स ऐसे आते हैं जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मुझे सिर्फ मिलना होता है, फोटो वोटो खींचना होता है, और इसके लिए बोलता है सर एक प्रोजेक्ट है, हम आके आपको सुनाते हैं. और वो सुनाने के बाद वो कभी फोन नहीं करते, कभी मैसेज नहीं करते. तो अभी मैं उनको, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, बुचर्स होते हैं. सो इंडस्ट्री में काफी बुचर्स भी भरे पड़े हैं. तो उनको हम लोग, अभी मैं मिलना छोड़ दिया है. मैंने बोला बाबा मुझे आप एक बाउंड स्क्रिप्ट दो, अगर है प्रोजेक्ट कब ऑन फ्लोर जा रहा है बताओ, क्या सेटअप है, और रिलीज होगी कि या नहीं होगी ये भी बताओ. क्योंकि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास टाइम बचा नहीं है ज्यादा. यू नो वी डोंट हैव टाइम. काफी फिल्में करनी है यार, अभी बहुत फिल्में करनी है. टाइम वेस्ट नहीं करना है. I पुष्कर would भाई I would agree with Pushkar. I want to add to what I said also that not just the script, of course, as Pushkar said, it's very important. Script के साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, whether people will watch the film or not, whether वो हाँ, बनेगी नहीं बनेगी और कैसे बनेगी, so वो सब भी बहुत important होता है. या बिकॉज आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. तो इस फिल्म के बाद आप, अभी तो ओटीटी इनफैक्ट में बहुत, हाँ ना, इस फिल्म के साथ मेरी एक और फिल्म या वेब सीरीज आज रिलीज हो रही है. At 2:30 it is going to go live on YouTube on हमारा मूवी चैनल. It's called ये दूरियां. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है जो हमने पीक लॉकडाउन के टाइम बनाई थी इन 2020, जिसमें परेश पहूजा और मैं, हम दोनों लीड कर रहे हैं. एंड ये पूरी स्टोरी एक कपल पे बेस्ड है who's stuck in a lockdown in 2 different cities. एंड ये पूरी फिल्म हम दोनों ने अपने अपने फोन पे अपने अपने घरों में बैठ के अकेले खुद शूट की है, with the director and DOP on Zoom call with us, guiding us through the whole thing, जिसमें परेश और मैंने खुद ने पूरा, we were assistant directors, assistant cameraman, styling, hair, makeup, art direction, spot boy, setting dada, everything we were in the film. मैं इनफैक्ट आज तक हमारे डायरेक्टर शौविक गुप्ता उस वाली फिल्म के, उनसे मैं आज तक मिली नहीं हूँ. 2 साल हो गए लॉकडाउन को. वी शॉट दिस इन जून 2020. So वो film, I'm very close to that film, I'm very close to that film. So that is really, and I'm a co-producer also on that. So वो release हो रही है आज 2:30 is going live on YouTube. So एक ये है web series मेरी आ रही है.
देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी 2 और वेब सीरीज अभी रिलीज होने वाली है, एक MX प्लेयर पे आएगी और एक हॉटस्टार पे आएगी। उसके बारे में मैं थोड़ी टाइम बाद बात करना शुरू करूंगी, तो आई विल टेल यू सून। जून जुलाई में ही आएगी अभी। तो पुष्कर भाई आप नेक्स्ट फिल्म मंजरी के साथ कब करने वाले हैं? अरे जब भी वो बोले यार, मैं तो करना चाह चलो रहा हूँ, पुष्कर, अच्छी एक्टर है। हाँ लेट्स जी। स्टार्ट, कम ऑन, फाइंड द स्क्रिप्ट दिस टाइम, रोम कॉम, कम ऑन। हाँ, रोम कॉम। हमारा हाँ कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है दोनों का, दैट्स व्हाट वी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग प्रमोशंस। और बहुत अच्छा ह्यूमर है, पोकर फेस ह्यूमर है दोनों का, तो हमको करनी चाहिए एक रोम कॉम। यस यस, थैंक यू सो मच हाँ Pushkar bhai and the beautiful lady of Manjri, the queen थैंक of यू। अच्छा, Hollywood वो industry. ब्यूटीफुल और मैं हैंडसम नहीं हूँ? अरे उनके लिए ब्यूटीफुल और मेरे लिए कुछ। अरे हमारे पुष्कर भाई अंदर की बात होती है ना, आप समझ जाते हो गया, नहीं आपके नहीं, लिए तो इशारा काफी अंदर की है। बात बाहर लाइए आज। नहीं, आपको भाई बोला, उससे बढ़कर क्या होगा। अरे भाई, लव यू मेरे भाई। और पिक्चर देखना और हमको फीडबैक देना। नहीं नहीं,